हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शहडोल संभाग के बारे में बताया हुआ था, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संभाग है एमपीपीएससी की दृष्टि से, क्योंकि उसमें सभी 4 ज़िलों का मैंने डिटेल पार्ट बताया है आप लोगों को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस पार्ट को देखें। और आज हम इस पार्ट में बात करेंगे इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग, इसको हमने कुछ इस तरीके से रिलेट कर लिया है। इंदौर को हम इंडोर पढ़ेंगे, ठीक। इंडोर पढ़ेंगे तो इसको हमने महिलाओं से रिलेट किया है, क्योंकि महिलाओं का लकी नंबर है 8 और अधिकतर महिलाएं जो है हमारे इंडिया में हाउसवाइफ घर में ही रहती हैं। तो घर में रहती है यानी कि इंडोर, डोर के अंदर रहती हैं। तो महिलाओं का लकी नंबर है 8 और इंदौर की बात चल रही है, तो इंदौर में भी 8 आपके ज़िले आएंगे। वो 8 ज़िले कौन कौन से हैं? पहला इंदौर, दूसरा धार, तीसरा झाबुआ, चौथा खरगोन, पांचवा खंडवा, छठवा आपका बुरहानपुर है, सातवां है बड़वानी और 8वें नंबर का है आपका अलीराजपुर। ये 8 ज़िले हैं जो कि आपके इंदौर संभाग में हो जाने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे इंदौर संभाग। तो सबसे पहले ज़िले की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला ज़िला है हमारा इंदौर ज़िला, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे जनसंख्या, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 32,72,335। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3,898 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। उपनाम की अगर हम बात करें, इंदौर जिला के उपनाम, तो इसको हम मिनी बॉम्बे भी कहते हैं और इसको हम औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। अगर हम प्राचीन नाम की बात करें, इंदौर के प्राचीन नाम की, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था इंद्रपुर। इंदौर को होलकर वंश की राजधानी रहा, है ना, यानी कि इंदौर जिला जो है होलकर वंश की राजधानी थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसा बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि होलकरों की राजधानी क्या थी? तो होलकरों की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? इंदौर। भारत में एकमात्र शहर, यानी कि इंदौर एकमात्र शहर या एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं, है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दोनों एक ही ज़िले में है या एक ही शहर में है। तो भारत का एकमात्र शहर है आपका इंदौर। इंदौर की और बात करें तो मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट केंद्र भी आपका इंदौर में है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि शेयर मार्केट जो है हम घर में बैठ के इसको इंडोर में बैठ के हम शेयर मार्केट का गेम खेलते हैं या शेयर मार्केट में पैसे फंसाते हैं ताकि किसी को हम बता ना पाए, किसी को बताएं नहीं। तो इसलिए इंदौर का कहाँ हो जाएगा आपका, मतलब शेयर मार्केट केंद्र इंदौर में हो जाएगा। इंदौर को इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी है, ये सब उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। इंदौर एयरपोर्ट, डीएबी एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। डॉक्टर अंबेडकर सोशल राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट महू में है और महू जो है आपका इंदौर के अंतर्गत आता है, जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान माना जाता है। और महू का अब नाम बदल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर भी कर दिया गया है। और महू में ही आपका मिलिट्री वॉर कॉलेज है, वहाँ पे इन्फेंट्री स्कूल भी है, मतलब मिलिट्री का बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह होती हैं और ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है। और हम बात करते हैं अभ्यारण्य की, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य भी आपका कहाँ का है? ये इंदौर में हो जाने वाला है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है आपका इंदौर। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी आपको इंदौर में मिल जाने वाला है। एशिया में प्रथम एवं विश्व में तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत इंदौर जिले में है। तो लेज़र को हमने ऐसे रिलेट कर लिया है कि लेज़र लाइट का जो भी वर्क वगैरह होता है वो इंडोर में होता है, यानी घर के अंदर होता है ना, रूम को बंद करके किया जाता है। मतलब एशिया का जो भी वो रहेगा, एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा लेज़र अनुसंधान केंद्र। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी हो जाएगा ये वाला आपका। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा इंदौर। और जनसंख्या की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो हमने पढ़ा था वो संभाग था आपका जबलपुर संभाग।
यहाँ पे हम बात करते हैं महू में सैनिक छावनी है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इन्फेंट्री स्कूल भी है और मिलिट्री वॉर, मतलब महू का जो फुल फॉर्म है ना, MHOW, तो मिलिट्री हाउस ऑफ वॉर उसका फुल फॉर्म ही है, यानी वहाँ पे मिलिट्री की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी। अब बात करते हैं इंदौर में नदियों की, तो चंबल नदी इंदौर से निकली हुई है, यानी कि महू से निकली हुई है, और महू में भी जाना पावा पहाड़ी से निकली हुई है चंबल नदी। इसको हमने ऐसा रिलेट कर लिया है क्योंकि चंबल में हमने बचपन से पढ़ा है कि डाकुओं का राज है, तो वहाँ हम जा ना पाएँ, तो इसलिए जाना पावा पहाड़ी मऊ से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। ऋषि जमदग्नि और परशुराम की तपोभूमि भी कहा जाता है इंदौर को। यशवंत सागर इंदौर शहर को जल प्रदान करने वाला एकमात्र स्रोत है, यानी कि जो यशवंत सागर है वो इंदौर को जल वहाँ से मिलता है, एकमात्र एक ऐसा सागर है जो इंदौर को जल प्रदान करता है। और अगर हम बात करें तो देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी आपका इंदौर जिले के अंतर्गत आ जाने वाला है। राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना बरलाई इंदौर में है, तो राज्य यानी MP मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना, शुगर मिल या चीनी कारखाना आपका इंदौर के अंदर भी हो जाने वाला है। तो जैसा कि शक्कर है, शक्कर को हम बाहर ऐसे खुले में नहीं रखते, बोलते हैं कि थोड़ा सा वो पिघल सा जाएगा, चींटी लग जाएगी, तो उसको भी हम इंडोर घर के अंदर पैक करके रखते हैं। तो शक्कर कारखाना भी कहाँ हो गया आपका, इंदौर में हो गया, और इंदौर में भी कहाँ, बरलाई में हो गया। दूरसंचार अभियांत्रिकी सैनिक कॉलेज वो भी महू में होने वाला है। मैंने बताया है कि आर्मी से रिलेटेड महू में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पैदल सेना स्कूल भी आपको महू में मिल जाने वाला है। राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्था, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना अम्बेडकर जी की जन्मभूमि महू में की गई है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि महू का नाम क्या रख दिया गया है, अम्बेडकर नगर अब रख दिया गया है। पोलो ग्राउंड प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर प्रमुखतः रसायन एवं प्लास्टिक उद्योग है। तो पोलो ग्राउंड एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा आपका इंदौर के अंतर्गत, जहां पे प्रमुख रासायनिक एवं प्लास्टिक उद्योग है। और इंदौर जो है हमारे MP का पहला सेज है ना, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है इंदौर को। कपड़ा उद्योग जिले के लिए प्रमुख उद्योग है, कपड़ा उद्योग जिले का प्रमुख उद्योग है, यानी कि यहाँ पे कपड़ा उद्योग ज़्यादा किया जाता है। तो ये हमने देखा इंदौर जिला, जो कि बहुत ही IMP है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करेंगे खरगोन जिला की, या तो खरगोन या फिर इसको हम पश्चिमी निमाड़ भी बोलते हैं, तो या तो पश्चिमी निमाड़ आ सकता है या खरगोन, दोनों नाम सेम ही है। तो यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो खरगोन का जो जनसंख्या है, यहाँ की जनसंख्या है 18,72,413, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ की क्षेत्रफल है 8,030 वर्ग किलोमीटर। फसल की बात करें तो यहाँ रंगीन सुनहरे कपास के उत्पादन में राज्य के 4 जिलों में से एक है, यानी कि अगर कपास की बात करें तो कपास का आपका यहाँ पे उत्पादन किया जाता है खरगोन में। तो इसको हमने ऐसे रिलेट कर लिया है कि खरगोश जो होता है उसके बाल सफ़ेद होते हैं, कपास भी यहाँ पे सफ़ेद रहता है, तो कपास से रिलेटेड चीज़ खरगोन में चली जाएगी, यानी खरगोश से हमने इसको रिलेट कर लिया है। मेला की अगर हम बात करें तो खरगोन में लगता है सिंगा जी का मेला, तो अगर हमने इसको भी खरगोश से रिलेट किया, खरगोश की देखिए सींग तो होती नहीं है, लेकिन वो अपने कान ऐसे खड़े कर लेता है जैसे कि वह उसकी सींग हो, तो सींग से रिलेटेड कर लिया कि सिंगा जी का मेला कहाँ पे हो जाएगा, खरगोन में हो जाने वाला है। दोजल देवदा, इस गांव में कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध बना हुआ है जिसकी सिंचाई क्षमता 8,000 हेक्टेयर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो कहाँ पे है, दोजल देवता खरगोन में कुंडा नदी पर मिट्टी का बांध बनाया गया है जिसकी सिंचाई क्षमता 8,000 हेक्टेयर हो जाने वाली है। प्रसिद्ध कसरावद स्तूप भी आपको खरगोन में मिल जाने वाला है। ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो मंडलेश्वर जो है एक ऐतिहासिक स्थल है आपका खरगोन के अंतर्गत, और तथा मंडलेश्वर जल विद्युत परियोजना भी जो है चालू की गई है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट है, जो कि आपका खरगोन के अंतर्गत हो जाने वाला है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर थी, ठीक है। तो ऊपर हमने अभी इंदौर वाले सेक्शन में देखा था कि जो इंदौर था है ना, वो होलकरों की राजधानी था,
है ना। इंदौर जो था होलकरों की राजधानी था, और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि अहिल्याबाई होलकर जो थी उनकी राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी थी महेश्वर। तो ये राजधानी वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो सीआईएसएफ का प्रशिक्षण केंद्र बड़वाहा, जो कि आपका खरगोन के अंदर हो जाने वाला है। सीआईएसएफ एक आपकी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और यहाँ पे महेश्वर की अगर हम बात करें तो महेश्वर की जो है साड़ी जो है फेमस हो जाने वाली है आपकी यहीं से, क्योंकि महेश्वर की साड़ी बहुत फेमस है और वो आपको खरगोन जिले के अंतर्गत आ जाने वाली है। खरगोन जिले में एक शिव मंदिर है, ठीक, जिसको सिरवल महादेव कहा जाता है। रावण ने अपना सिर महादेव को अर्पित किया था, तो ये यहाँ पे जो शिव मंदिर है यहीं पे रावण ने अपना सिर जो है शंकर जी को अर्पित किया था, इसलिए सिरवल महादेव मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है खरगोन जिले का। अगर हम बात करें बकवा की, तो बकवा में नर्मदा के पत्थरों से निर्मित शिवलिंग यहीं पर है, यानी कि नर्मदा जी नदी के जो पत्थरों से निर्मित एक शिवलिंग या शिव जी का प्रतीक जो है शिवलिंग, उसको निर्मित किया गया है, वो बकवा खरगोन के अंतर्गत ही आ जाने वाला है। सर्वाधिक हाइड्रेम जल पंप खरगोन में भी है, तो सर्वाधिक हाइड्रेल जल पंप जो है आपके कहाँ हो जाने वाले हैं, खरगोन के अंतर्गत हो जाने वाले हैं। और कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है खरगोश से रिलेट करके कि कपास आपके खरगोन में होता है, तो कपास अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ हो जाने वाला है, खरगोन जिले के अंतर्गत हो जाने वाला है। देश का पहला मोबाइल बैंक आपका कहाँ होने वाला है, खरगोन के अंतर्गत ही होने वाला है देश का पहला मोबाइल बैंक, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है। तो ये हमने देखा खरगोन जिला। अब हम बात करते हैं अगले जिले की, जो कि है आपका खंडवा। तो खरगोन देखा और अब है खंडवा। तो खरगोन को हमने देखा था पश्चिमी निमाड़, तो अब जो खंडवा है वो पूर्वी निमाड़ हो जाने वाला है। तो यहाँ की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 13,09,443। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 7,349 वर्ग किलोमीटर। 1956 के पूर्व यह निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल का ही हिस्सा था। तो अगर हम 1956 के पहले की बात करें, यानी कि 1956 में जब एमपी का गठन हुआ था, उसके पहले यह निमाड़ जिले का ही भाग था, जो कि महाकौशल का हिस्सा था निमाड़ जिले के रूप में। अभी इसको पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ में बांट दिया गया है, खरगोन और खंडवा के रूप में। खालवा नामक जगह से मध्य प्रदेश का पहला कोरकू जनजाति सामुदायिक रेडियो केंद्र शुरू हुआ था। तो खालवा नामक एक जगह है जो कि खंडवा में है, और यहाँ से कोरकू नामक जनजाति के लिए या समुदाय के लिए रेडियो केंद्र शुरू किया गया था। गांजा उत्पादक जिला एवं राज्य का कपास जिला, यानी कि राज्य का कपास जिला खंडवा को बोला जाता है और गांजा उत्पादक जिला भी खंडवा को बोला जाता है। तो इसको हमने ऐसे रिलेट कर लिया है कि गांजा जो है खंड खंड करके खाते हैं या खंड खंड करके उसको बांट के पीते हैं, तो इससे हमने ऐसे रिलेट कर लिया है खंडवा को गांजा से। तो अगर इसकी हम बनने की बात करें तो ये बुरहानपुर से अलग होकर बना था, और ये कब बना था, तो ये बना था 15 अगस्त 2003 को। तो 2003 में पूर्वी निमाड़ आपका खंडवा बुरहानपुर से अलग होकर बना था। अब हम बात करते हैं खंडवा की, तो बहुत ही प्रसिद्ध हमारे गायक जो कि किशोर कुमार जी है, तो उनकी समाधि भी यहीं पे बनाई गई है। इसलिए बनाई गई है क्योंकि उनकी जो जन्मस्थली थी वो भी खंडवा ही थी। तो किशोर कुमार की स्मृति में गौरी कुंज का निर्माण कराया गया है, यानी कि जो समाधि स्थल है उनका तो गौरी कुंज के नाम से फेमस हो गया है। तो किशोर कुमार की समाधि है और जन्मस्थली भी गौरी कुंज का निर्माण कराया गया है यहाँ पे। अब हम ओमकारेश्वर की बात करते हैं, तो ओमकारेश्वर खंडवा के अंतर्गत है, जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे विराजमान है। पुनासा ग्राम जो कि आपका खंडवा के अंतर्गत है, उसमें इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है। मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील, यानी कि इंदिरा सागर जो परियोजना है वो मानव द्वारा निर्मित भारत की सबसे बड़ी झील है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मानव द्वारा निर्मित भारत की झील कौन सी है, तो वह है आपकी पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर झील। माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्म स्थली भी हो जाने वाली है खंडवा। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चनों में से एक है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कर्म भूमि कौन सी है या कर्मस्थली कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी खंडवा। खंडवा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका आकार ऊ आकार का है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऊ आकार का किसका क्षेत्र है, तो वो है खंडवा का।
अगर हम उद्यान की बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर और मानधाता। मानधाता उद्यान और ओमकारेश्वर 2 उद्यान आपको खंडवा जिले में मिल जाने वाले हैं। मंदिर की बात करें तो तुलजा भवानी मंदिर और धनी वाले दादाजी दरबार 2 फेमस मंदिर यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पे खंडवा या पूर्वी निमाड़ जिले के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले जिले की, जो कि है हमारा बुरहानपुर। तो बुरहानपुर जिले की हम बात करते हैं तो यहाँ की जनसंख्या है 1993। क्षेत्रफल की बात करें तो 3427 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। 2003 में खंडवा से पृथक होकर बना यह जिला महाराष्ट्र से सटा हुआ है एवं इसे दक्षिण प्रदेश का दरवाजा भी कहा गया है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए दक्षिण का प्रवेश द्वार, एमपी में दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो एमपी में दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है बुरहानपुर हो जाने वाला है। तो 2003 में खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना था। नेपानगर में नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना है, जो कि एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो नेपानगर में क्या है, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट कारखाना। नेपानगर में चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी है, जो कि 17 मेगावाट की क्षमता सबसे कम उत्पादन करता है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा कॉलेज, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी आपको बुरहानपुर में मिल जाने वाला है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अहूखाना में मुमताज़ को पहले दफना दिया गया था, बाद में उन्हें ताजमहल में ले गया। यानी कि अगर पहले पूछा जाए कि सबसे पहले मुमताज़ महल को कहाँ दफनाया गया था, तो वो बुरहानपुर में आपको दफनाया गया था। अब हम बात करते हैं असीरगढ़ के किले। तो ये असीर क्वेश्चन आता है कि असीरगढ़ का किला कहाँ है, तो असीरगढ़ का किला है आपका बुरहानपुर में। असीरगढ़ में शाहजहाँ की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र है। यानी कि असीरगढ़ में क्या हो जाएगा, शाहजहाँ की जो प्रेमिका थी मोती बेगम, उनकी भी कब्र यहाँ पे बनाई गई है असीरगढ़ में। खूनी भंडारा बुरहानपुर की मुगलकालीन जल प्रदाय व्यवस्था थी। गांजा उत्पादन में सिर्फ जिला है। अब देखिए बुरहानपुर की बात करें, अभी हमने ऊपर खंडवा की बात की थी, तो खंडवा को क्या बोला जाता था, गांजा उत्पादक जिला खंडवा को बोला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बुरहानपुर की भी, तो बुरहानपुर में क्या होने वाला है कि ये गांजा जो है गांजा उत्पादन में शीर्ष जिला माना जाता है। देखिए गांजा उत्पादन में शीर्ष जिला मंदसौर को भी उत्पादन में माना जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक है, तो इसके आंसर गलत होते रहते हैं। अभी लेटेस्ट में व्यापम में एक क्वेश्चन आया था कि भाई कारखाना कहाँ पे है, गांजा का मतलब कारखाना, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ पे है, तो उसका आंसर उन्होंने नीमच लिया है और कई लोगों ने उसका आंसर मंदसौर लगाया था। तो मंदसौर गांजे के लिए तो है ही, लेकिन नीमच में उसका सरकारी कारखाना है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, क्योंकि कई कन्फ्यूज़न है, व्यापम गलत आंसर भी ले लेती है। अब हम बात करते हैं आगे बुरहानपुर की। तो आदिल शाह का मकबरा एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। आदिल शाह का मकबरा, बीबी की मस्जिद, बादशाही किला और जामा मस्जिद, जो कि बहुत ही आईएमपी है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल के रूप में। राजा औरंगजेब ने जयसिंह की मृत्यु पर छतरी बनवाई। तो राजा औरंगजेब ने जयसिंह की मृत्यु पर छतरी कहाँ पे बनवाई, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो छतरी उन्होंने बनाई कहाँ पे, बुरहानपुर के अंतर्गत। अब बुरहानपुर में यानी कि हथकरघा औद्योगिक केंद्र भी बुरहानपुर में आपका हो जाने वाला है। तो ये कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों में से एक था बुरहानपुर के बारे में। अब अगले ज़िले की हम बात करते हैं, तो अगला ज़िला है हमारा बड़वानी ज़िला। बड़वानी ज़िले की बात करते हैं यहाँ पे। तो बड़वानी ज़िला का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो बड़वानी ज़िला का क्षेत्रफल जो है 5422 वर्ग किलोमीटर हो जाने वाला है। और क्षेत्रफल के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 13,85,659। स्थापना की देख लेते हैं हम। बड़वानी ज़िले की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 25 मई 1998 में, और वो भी खरगोन ज़िले से अलग होकर। बड़वानी ज़िले को सिसोदिया वंश की राजधानी कहा जाता है, या फिर सिसोदिया वंश की राजधानी जो थी बड़वानी ज़िला था। चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहाँ मिल जाने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है बालाघाट में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 52 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ठीक,
विश्व की बहुत ही ऊंची ऊंची मूर्तियों में से एक है, 52 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति। अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसका अन्य नाम है बड़नगर या सिद्धनगर। 52 गजा जैन तीर्थ, 11 मंदिरों का समूह है एक 52 गजा जैन तीर्थ, जो कि बहुत ही फेमस है। और मंदिरों की बात करें तो बीजासेन का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, बीजासेन माता दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर भी जो है आपका फेमस हो जाने वाला है बड़वानी जिले के अंतर्गत। और हम बात करते हैं यहाँ पे तो भंवरगढ़ का प्रसिद्ध किला भी है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भंवरगढ़ का किला कहाँ है, तो वो बड़वानी जिले के अंतर्गत हो जाने वाला है। महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सेंधवा तहसील तथा मध्य प्रदेश की कपास प्रसिद्ध मंडी है, यानी कि अगर हम यहाँ बड़वानी जिले में बात करें तो कपास मंडी कहाँ पे है, तो कपास मंडी मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध कपास मंडी आपकी बड़वानी जिले के अंतर्गत हो जाने वाली है। सेंधवा, जो अभी हमने सेंधवा तहसील के बारे में पढ़ा, तो सेंधवा तहसील जो है मध्य प्रदेश को सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला वेरियल है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है परिवहन वेरियल के थ्रू। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन 2007 और 2008 में एक दिन का सर्वाधिक तापमान यहीं पे दर्ज किया गया था, तो ये भी एक क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। अब हम बात करते हैं धार जिले की, ये बड़वानी ज़िला हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं धार जिले की, तो धार जिले की जनसंख्या की बात करें तो 21,84,672 और क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 8,153 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला है आपका धार जिला। मांडू के महल, 56 महल, रूपमती महल सब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो मांडू, जैसा कि मांडू के बारे में हम जानते हैं कि मांडू को हम महलों की नगरी भी बोलते हैं। होशंग शाह का मकबरा, तो होशंग शाह का मकबरा कहाँ पे हो जाने वाला है, आपका धार में हो जाने वाला है। जहाज महल भी आपको यहीं धार में मिल जाने वाला है। बाघ की गुफाएं, जो कि गुप्तकालीन गुफाएं हैं, आपको यहीं धार में मिलने वाली हैं। तो इसको हमने ऐसे रिलेट कर लिया है कि बाघ के दांत बहुत ही धारदार होते हैं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ हो जाएंगी, आपकी धार जिले के अंतर्गत हो जाने वाली है। हंडोला महल भी आपका धार जिले के अंतर्गत हो जाने वाला है और इसको बनवाया है गयासुद्दीन ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तो धार जिले की अगर हम बात करें तो पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम भी है आपका धार के अंतर्गत हो जाने वाला है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में व्यापम के एक एग्जाम में पूछा गया था कि पुरातात्विक जनजातीय सांस्कृतिक म्यूजियम कहाँ पे है, तो यह है आपका धार जिले के अंतर्गत हो जाने वाला है। धार जो है परमार वंश की राजधानी थी, तो मैंने पहले ही बताया कि राजधानी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही आईएमपी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है कि धार जिला किस वंश की राजधानी थी, तो परमार वंश की राजधानी हो जाने वाली है आपका धार जिला। मांडू को, जैसा कि मैंने बताया है कि महलों का नगर भी कहा जाता है, और मांडू का एक नाम और है, इसको बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय, जो कि धार जिले के अंतर्गत ही आता है। पीथमपुर, जो कि धार जिले के अंतर्गत आता है, उसको हम मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, यानी कि डेट्रॉइट शब्द जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल केंद्र भी कहते हैं। पीथमपुर में प्रदेश का पहला सेज, यानी कि यूनिकेम कंपनी है, यह निर्यात संबंधी पार्क भी यहाँ पे लगाया गया है। राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला सरस्वती जी का मंदिर यहीं पे आपको मिल जाने वाला है धार जिले में। डायनासोर जीवाश्म पार्क 2007 में जीवाश्म यहाँ पे मिले थे, तो डायनासोर जीवाश्म पार्क भी आपको धार में मिल जाने वाला। इसको भी हमने ऐसे रिलेट किया है कि डायनासोर के दांत बहुत तेज हैं, धारदार होते हैं, तो वो धार जिले के अंतर्गत आपको मिल जाने वाले हैं। भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है ना, भारत का पहला ऑटो टेस्टिंग ट्रैक भी आपको कहाँ मिल जाने वाला है, धार जिले के अंतर्गत मिल जाने वाला है। मोहनखेड़ा प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, जहाँ पे 16 फीट की आदिनाथ की मूर्ति लगाई गई है। और चारे बनाने का संयंत्र भी आपका धार जिले के अंतर्गत आता है, तो चारा बनाने का संयंत्र है, उसको भी हमने धार से रिलेट कर लिया है कि भाई चारा को चबाने के लिए गाय भैंस बकरी सबके दांत जो हैं तेज होने चाहिए, धारदार होने चाहिए, तो चारा बनाने का संयंत्र भी आपका कहाँ हो जाने वाला है, धार जिले के अंतर्गत हो जाने वाला है। अब हम बात करते हैं अगले जिले के ऊपर, जो कि 7वें नंबर का जिला है, वो हो जाने वाला है आपका झाबुआ जिला। तो अगर हम झाबुआ ज़िले की बात करते हैं तो झाबुआ ज़िला है हमारा, जनसंख्या यहाँ की हो जाने वाली है 10,24,091 यहाँ की जनसंख्या हो जाने वाली है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का क्षेत्रफल है 3,596 वर्ग किलोमीटर।
गुजरात एवं राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, यानी कि मध्य प्रदेश का ये पश्चिमी जिला हो जाने वाला है झाबुआ, जो कि गुजरात एवं राजस्थान की सीमा को टच करता है। अगला हम बात करते हैं तो रेल रिपेयर फैक्ट्री भी आपको यहीं पे मिल जाने वाला है, झाबुआ में मिल जाने वाला है रेल रिपेयर फैक्ट्री। फसल की बात करें तो यहाँ की इम्पॉर्टेंट फसल है मक्का उत्पादन के लिए झाबुआ थोड़ा सा फेमस है। अब हम मेले की बात करते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये है भगोरिया हाट। भगोरिया हाट का मेला कहाँ लगता है? तो भगोरिया हाट का मेला आपका लगता है झाबुआ जिले के अंतर्गत। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा एसटी जनजाति वाला जिला भी आपका कौन सा हो जाने वाला है? झाबुआ जिला हो जाने वाला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। भील भिलाला जनजातियों का घर, यानी कि भील भिलाला जनजातियों का घर भी आपका झाबुआ जिला हो जाने वाला है। और एक और चीज़, गोल गधेड़ों का विवाह, गोल गधेड़ों का विवाह से रिलेटेड चीज़ भील जनजाति से रिलेटेड है, जो कि आपको झाबुआ जिले में देखने को मिल सकती है। अब हम अपना लास्ट ज़िले की बात करते हैं, जो कि इंदौर संभाग का लास्ट ज़िला है 8वें नंबर का, तो वो ज़िला है आपका अलीराजपुर। तो अलीराजपुर ज़िले की बात करें, जिसका कि नाम अब चंद्रशेखर आज़ाद भी, वहाँ पे एक जगह है जिसको हम भावड़ा जगह बोलते हैं, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था, जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो भावड़ा जो था उसका अब नाम जो है बदल के रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद नगर। जैसे कि महू का नाम भीमराव अंबेडकर नगर रखा गया है, वैसे ही इसका नाम भी चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या की बात करते हैं, तो यहाँ की जनसंख्या है आपकी, और यहाँ की अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 3182 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर, यानी कि झाबुआ से 2008 में यह अलग हुआ और 17 मई को इसका नामकरण हो गया अलीराजपुर के अंतर्गत। राज्य का प्रथम आदिवासी खेल विश्वविद्यालय आपका कहाँ हो जाने वाला है? अलीराजपुर में हो जाने वाला है। कि ऐसा है कि झाबुआ में था तो झाबुआ से ही जुड़ा हुआ था और झाबुआ से अलग हुआ है, तो आदिवासी थोड़े बहुत यहाँ भी रहेंगे, तो यहाँ पे क्या बनाया गया है? आदिवासियों का मतलब आदिवासियों के लिए खेल विद्यालय यहाँ पे बनाया गया है। भगोड़िया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो जैसा कि झाबुआ से अलग हुआ है तो यहाँ पे भी जनजातियाँ पाई जाएंगी। न्यूनतम साक्षरता वाला ये जिला है, तो न्यूनतम साक्षरता है यहाँ की साक्षरता है 37.68% है ओनली, तो ये सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला भी हो जाने वाला है। खनिज की बात करें तो अलीराजपुर से हमारे पास डोलोमाइट भी निकलता है। तहसील की बात करें तो 3 तहसील है यहाँ पे, अलीराजपुर, भावड़ा जिसे चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि कहा जाता है, और जोवट। कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य की हम बात कर लेते हैं, तो अलीराजपुर में कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य है, तथा आम के लिए यह प्रसिद्ध है, यानी एक ऐतिहासिक स्थल हो गया, घूमने वाली जगह हो गई, प्रसिद्ध स्थल हो गई जहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य आम के लिए प्रसिद्ध और कट्ठीवाड़ा झरना, तीनों चीज़ों आपको कहाँ मिल जाने वाली है? अलीराजपुर में मिल जाने वाली है, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने इंदौर संभाग पढ़ा, जिसके अंतर्गत पूरे 8 जिले पढ़े हमने, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। इसको हमने ऐसे रिलेट किया था कि जो हमारे भारत की महिलाएं हैं वो कहाँ पे रहती हैं, तो हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वो इंडोर में रहती हैं, तो मतलब इंडोर यानी घर के अंदर रहती हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए हमने इससे रिलेट कर लिया है। इंदौर में 8 महिलाओं का नंबर, लकी नंबर 8, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो उससे रिलेट कर लिया है। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियोस पे कमेंट करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, हमारा फेसबुक है पेज है www.facebook.com/scholaralite, उसको भी आप लाइक करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।